ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 8 और 9 के ऊपर चल रहा है। टीका की अंतिम बात चल रही है। 4 गति की हमने विस्तृत चर्चा की। 4 गति दुख में क्यों है कि वो गति जो प्राप्त होती है वो प्राप्त पर्याय में तन्मयपना करता है। भूल इतनी है, जो गति है कर्म के अनुसार गति मिली है वो गति में प्राप्त पर्याय में तन्मयता। प्राप्त पर्याय में तन्मयता यानी कि मैं मनुष्य हूं, यानी कि जीव मनुष्य हो गया। अरे जीव मनुष्य हो गया तो अन्य गति में कैसे जाएगा? अरे अन्य गति की बात जाने दो, वो सिद्धालय में कैसे जाएगा? मनुष्य तो जीव जाता नहीं है सिद्धालय में। सिद्धालय में तो कौन जाता है? अकेला निष्कर्म आत्मा यानी कि जीव जाता है। आई बताओ, यदि तुमने अपने आप को मनुष्य मान लिया तो ये गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये गड़बड़ हटाने के लिए, गड़बड़ भगाने के लिए ये अपना पुरुषार्थ चल रहा है। तू मैं करना है भाई। तू है, मैं हूं, बस इतना करना है और कुछ करना नहीं है। ये हो गया तो अपना कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि तू मैं है और मैं हूं। तू मैं को मिक्स नहीं करना है। तू यानी कि पर पदार्थ, पुद्गल, संयोग, घर बार जो भी है वो सब, शरीर, 4 गति, उस रूप परिणाम, 4 गति रूप परिणाम। मैं कहां मर के कहां जाऊंगा? अरे भाई मरने वाला कौन है? कौन मरता है? आई बात समझ में ना। ये तो देह मर जाता है, देह भी नहीं मरता। एक याद रखना, देह में अभी क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है, और इसकी राख हो जाएगी तो उसमें क्या रहेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण, और कुछ नहीं रहेगा। बहुत ऊंची बात है, समझना। यदि समझ में आए तो पल्ले पड़े तो समझना, नहीं तो प्रश्न करना। बात यहां पर ऐसा है कि ये 4 गतियों से पार, 4 गतियों से पार मैं कैसे हूं? मैं कौन सी ऐसी चीज पकड़ूं जिससे मैं 4 गतियों से, 4 गतियों का जन्म मरण का दुख मेरा नाश हो जाए। क्या कहा? 4 गतियों का दुख मेरा नाश हो जाए। ऐसी मैं कौन सी चीज पकड़ूं, कौन सी वस्तु पकड़ूं? वो है ना, लौकिक में आता है ना, वैकुंठ। वो गाय को दान देते हैं तो गाय का पुछड़ा पकड़ के वैकुंठ चले जाते हैं। वैकुंठ को
समझो ना, ये मोक्ष कह देते हैं, स्वर्ग को मोक्ष कह देते हैं, लेकिन वैकुंठ यानी कि स्वर्ग, मोक्ष नहीं होता। अरे वो वैकुंठ भी नहीं मिलता। मैं पूरी बात सुनो जरा, क्या बात है कि गाय का दान दे दिया तो उसको वैकुंठ मिल जाएगा, वो कहा। अभी एक माता जी थे, तो माता जी के जो पति थे वो मना कर रहे थे, अपने को गाय का दान देना नहीं, अपने पास इतनी गाय रहनी चाहिए। ठीक है, फिर माता जी ने सोचा कि वैकुंठ तो जाना ही है, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, हम सोने की गाय दे देंगे। अभी सोने की गाय तो अभी ऐसी गाय देना नहीं चाहते, सोने की गाय कहां से देंगे। तो क्या किया माता जी ने, बहुत अच्छा, ऊपर मट्टी लगा दी, बरोबर है, वो मट्टी लगा दी। फिर वो उनको मालूम नहीं पड़ा कि मट्टी की गाय है करके दान में दे दिया। अभी जब उनका वैकुंठ जाने का बारा आता है, तब वो पानी है ना, पानी के अंदर गाय आती है, समझना जरा, पूरा करता हूं मैं। तो वो पानी से पूंछड़ा पकड़ा दोनों ने, वो पति पत्नी ने दोनों ने पूंछड़ा पकड़ा। जैसे पानी में बिकती है गाय तो सोना दिखने लग जाता है उसको, अरे तूने सोने की गाय दे दी है करके, ऐसा करके अरे करके हाथ छूट जाता है। और मतलब कहने का बात यहाँ पर क्या है कि तू अपनी वस्तु को नहीं पकड़ता है, दूसरी वस्तु को पकड़ने को जाता है, वो तो तेरे हाथ में पकड़ने की बात ही नहीं है, तू उसको पकड़ ही नहीं सकता है। तो फिर वो छूट जाती है, फिर तेरा अंदर राग द्वेष विकारी भाव आ जाते हैं और तू संसार में चार गति में रखड़ते रहता है। तो ये चार गति से रखड़ना नहीं है, चार गतियों के पार जाना है, उसका जबरदस्त बात आचार्य जी बताने वाले हैं। अंतिम गाथा में पढ़ूंगा, फिर आगे हम वो जो अंतिम बात, कैसे वो चार गतियों से मैं कैसे बाहर निकलूं, बहुत बड़ा सिद्धांत देने वाले आचार्य देव, बहुत बड़ा सिद्धांत है वो, कि मैं ये चार गतियों में होते हुए भी मैं चार गतियों से पार कैसे हो जाऊं, चार गतियों से दूर कैसे हो जाऊं, बहुत बड़ा सिद्धांत देने वाले हैं। मैं पढ़ता हूं, गाथा पढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की 3 लाइन तो क्या है, 2.5 लाइन समझ तो 3 लाइन पकड़ लो, वो तो चार गति के भूल के लिए है। फिर वो चार गति की भूल को कैसे हटाना, वो बात आने वाली है। वो मैं पढ़ता हूं, अभी गाथा पढ़ता हूं। तिरियक में तिरियंचगीन, नर तन में नर मान, देव देह को देवलक, करे मूढ़ पहचान, नारक तन में नार की, पर नहीं यह चैतन्य, है अनंत दी शक्तियूत, अचल स्वानुभव गम। जो आई ना, पर नहीं यह चैतन्य, चार गति जो है वो चैतन्य नहीं है, चार गति से चैतन्य जुदा है, आत्मा जुदा है। तो कैसा है आत्मा, अनंत दी शक्तियुत, अचल और स्वानुभव गम्य। कितनी है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अचल है, ध्रुव अचल ने अनुपम, है ना सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में पहली गाथा में आचार्य देव ने क्या कहा, ध्रुव अचल ने अनुपम गति। ऐसा तो क्या है, कैसा है मेरा आत्मा, अनंत शक्तिवान है, अचल है और स्वानुभव है। उसकी बात आज प्रारंभ करते हैं। देखो हाँ, आगे क्या कहा, वो आगे ना चार गति के दुखों और चार गतियों में मान्यता, अहमपना, ममत्वपना, एकत्वपना, कर्तृत्वपना, भुगुत्वपना, वो बात आ गई। अभी उसमें से उससे पार कैसे होने का, उससे बाहर कैसे निकलने का, वो बात अभी आचार्य देव कर रहे हैं। समझना बात को। तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है, प्रश्न खड़ा किया। क्या प्रश्न खड़ा किया, तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है। वह कहते हैं कि वह अनंतानंत धिशक्ति, अनंत 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 शक्तियों का संग्रहालय है। समयसार गंधाधिराज में 47 शक्तियों का वर्णन किया आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में। 47 शक्ति तो नाम मात्र गिनाई,
ऐसी अनंती शक्तियों का संग्रहालय में अनंतानंत दिशक्ति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, सुख शक्ति आदि है ना। तो वह अनंतानंत दिशक्ति अर्थात अनंतानंत ज्ञान और शक्ति वाला है। क्या है? अनंतानंत ज्ञान और शक्ति वाला है। चार गति संयोग में होने के बावजूद भी वो आत्मा, चार गति संयोग में है, आत्मा के संयोग में, और किसी के संयोग में नहीं है। पुद्गल के संयोग में नहीं आती चार गति, पुद्गल तो पुद्गल ही रहता है। लेकिन जीव की संयोग में चार गति होने के बावजूद भी, संयोग में चार गति होने के बावजूद भी नरक में डंडे खा रहा है, तिर्यंच में डंडे खा रहा है, वो भाला खा रहा है, वो जो चलाते हैं ना बड़द गाड़ा, तो वो बड़द भागता नहीं है तो वो मारते हैं, हाथी को भाला ठोकते हैं, वो सुई रहती है, सुई ठोकते हैं तो चलता है। कहने का भाव क्या है कि वो सब इतने संयोग, इतनी पराकाष्ठा, इतना, अरे ऊंट की बात करें ना तो ऊंट को ऐसा वेदन होता है कि जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा मानो कि दूधी लेके आए हैं, बरोबर है, बड़ी दूधी है तो हम क्या करेंगे, आधी दूधी लेंगे, 5 दूधी लेंगे। ऐसे ऊंट की दशा ऐसा करते हैं, ऐसे जो मांसाहारी लोग रहते हैं ना, ऐसा करते हैं। कितना वेदना होता होगा। इतनी वेदना होने के बावजूद भी क्या कहा, अरे जल रहा है, शरीर जल रहा है, जीवता आदमी जल जाता है ना कभी कभी, जल रहा है, वो बॉम्ब विस्फोट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी क्या कहा, अनंतानंद दिशक्ति वाला, अनंतानंद ज्ञान वाला, अनंतानंद शक्ति वाला है। वह कैसा है? देखो, वह किस प्रकार जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अरे क्योंकि शरीर जुदा, जीव जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, अनुभव किया जा सकता है। यहां पर बैठे बैठे अनुभव करने के लिए तुमको कौन मना कर सकता है? बताओ मेरे को। मैं एक देश का बड़ा प्रधान हूं, ऐसा मैं अंदर विकल्प करूं तो कोई रोक सकता है क्या मुझे? हाँ, बड़ा प्रधान जैसा बाहर में वो करूं तो कोई मुझे पुलिस अंदर लेके जाएगी। लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं, मैं अनुभव गम्य हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। ऐसा तुम्हारा अंदर में विचार, इसमें विशेष विचार, ऐसा में कोई तुम्हें रोक सकता नहीं है। पकड़ में आई बात? अरे धन्य मुनिराज ऐसे विचार से, ऐसे विकल्प से वन जंगल में बसा करते हैं। पकड़ में आई बात? भाई ये तो मार्ग जंगल का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं है। संसार में रुकना वो ठीक नहीं है भैया। क्या कहा देखो, तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है? वह कहते हैं कि वह अनंतानंद दिशक्ति अर्थात अनंत ज्ञान और शक्ति वाला है। वैसा वह किस प्रकार जाना जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। शक्कर मीठी है, इस शिरडी का रस बहुत मीठा है, इसकी दुकान पे बहुत मीठा रस मिलता है। अरे कितना मीठा मिलता है? अरे इतना, कितना? अरे भाई ये मीठापना का अनुभव कर लो, एक गिलास लेके पी के देख लो कितना मीठा है करके। तुम ऐसा शब्दों में वर्णन कर सकते नहीं हो, आत्मा का अनुभव शब्दों में वर्णन कर सकते नहीं हो। अनुभव किया जा सकता है, अनुभव प्रधानता है अपना धर्म। जैन धर्म अनुभव में मिलता है, क्रिया में क्रिया है, लेकिन क्रिया में भी कर्ता बन जाएगा, आकुलता हो जाएगी। ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करता रहेगा तो आकुलता हो जाएगी भैया। आई बात समझ में? किस तरह से पकड़े हम, किस तरह से अपनी चीज को पकड़े, वो बहुत जरूरी है। देखो, वह कहते हैं, कैसा कहते हैं कि वह ससंवेदन्य है। आचार्य देव समयसार ग्रंथादिराज में क्या कहते हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा। क्या कहूंगा? एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा। कैसे कहूंगा?
कि स्वानुभव से मैंने ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा को देखा है, मैं आपको ये रास्ता बताऊंगा, यहां से वसई स्टेशन जाने का रास्ता बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? कि भाई मुझे ये रास्ता मालूम है, मैंने ये रास्ते पे मैं चला हूं, मैं रास्ता ये मैं देख रहा हूं। बस समझ में ऐसा मैं साक्षात अनुभव करके, अरे शक्कर इतनी मीठी होती है, ऐसा मैं अनुभव करके आपको बताता हूं। नमक इतना खारा होता है, ये अनुभव करके आपको मैं बताता हूं। आई बात समझ में? नमक कितना खारा होता है, अरे भाई एक दड़ी मुंह में डाल दो, मालूम पड़ जाएगा कितना खारा होता है। आई बात समझ में? ऐसा कहने के बाद मैं अनुभव करके, मतलब ससंवेदन्य है, दूसरा कोई तुम्हें संवेदन करा दे, मेरा ये हाथ ऐसा घुमा दे, मेरे मस्तिष्क पे हाथ घुमा दे, मेरा वो कर दे, ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी किसी भी कितना भी तुम बोले हो और तुम्हारा भोलेपन का फायदा उठाया जाता है, याद रखना ये चीज। बोला हो और भोलेपन का तुम्हारा फायदा उठाया जाता है और कुछ होता नहीं है उसमें। देखो, निरूपाधिक स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। कोई भी उपाधि रहित, मुझे ये अभिषेक करने के लिए जाना है, मुझे भक्तामर स्तोत्र करना है, मुझे सामायिक करना है। अरे सामायिक करना होता है क्या? भक्तामर करना रहता है क्या? जानना रहता है। करना कब तक करते रहोगे? करना कभी पूरा होने वाला नहीं, जानना होता है। दृष्टि बनाओ, आचार्य देव ने जो बताई है ना, वो दृष्टि बनाओ तो रियली कल्याण हो सकता है। बाकी तो यूं बस चारों गति में रखड़ते आए हैं और रखड़ेंगे, और क्या करेंगे हम? देखो क्या कहते हैं यहां पर, निरूपाधिक रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। कर्माधिक का विनाश होने पर अनंतानंत ज्ञान शक्ति रूप से परिणत आत्मा ससंवेदन में ही वेदन किया जा सकता है। वह संसार अवस्था में कर्मोपाधि से निर्मित होने से उससे विपरीत परिणति का अनुभव होता है। हमें भाषित नहीं होता, हमें उसका विश्वास नहीं आता, क्योंकि इतने कर्म किए हैं ना, कर्म वन बाय वन कर्म आते ही रहते हैं। कभी शुभ आते हैं, कभी अशुभ आते हैं, तो ऐसे कर्म आते ही रहते हैं। लेकिन वो कर्म की अवस्था है नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म की अवस्था है, जैसे जल में रहती हुई मछली जल से बिगी हुई है कि नहीं बिगी हुई है? तुम्हें क्या दिखता है कि मछली जल से बिगी हुई है, लेकिन जब तुम मछली के स्वभाव के समीप, मछली के शरीर के समीप जाके देखोगे तो पानी मछली को छुआ नहीं है। ऐसे कर्माधीन अवस्था है, ठसोठस कर्म भरे पड़े हैं, लेकिन वो कर्माधीन अवस्था में भी मैं भगवान आत्मा हूं वो कभी भूलना मत। मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, वो भूलना मत। क्योंकि क्या है कि कर्म क्यों, इसका मैं तुमको कारण देता हूं। मछली का शरीर ऐसा है, बरोबर नहीं, इसके लिए पानी में रहते होंगे भी। इस तरह ये जो कर्म है, कर्म जड़ है, अचेतन है, वो खुद को भी नहीं जानते और दूसरों को भी नहीं जानते। और मेरा भगवान आत्मा चेतन है, वो खुद को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है, करता नहीं है। कर्ता बुद्धि हटनी चाहिए भैया, वही निरंतर ये वेद विज्ञान चलना चाहिए। ये आधे घंटे का काम नहीं है, निरंतर का काम है। वह एक एक पैराग्राफ ले लेता हूं, पढ़ लेता हूं मैं, फिर आगे बाबा चाहेगा। वह ससंवेदन आत्मा भले हो, किंतु वह कितने काल सर्वदा तो नहीं होता, कारण के बाद में उसके रूप का नाश होता है। ऐसी शंका का परिहार करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति, उसकी आत्मा की स्थिति अचल है, अचल है, कभी चलायमान होती नहीं है।
शक्कर का मिठासपना अचल है, बरोबर है। ऐसे मेरे आत्मा की कभी कभी भी उसकी शक्ति कभी नाश होती नहीं है। इतनी शक्ति वाला एकेंद्रिय जीव भी इतनी शक्ति वाला, और संधि पंचेंद्रिय जीव भी इतनी शक्ति वाला। पर्याय को मत देखो, पर्याय को मत देखो, यानी कि पर्याय अनुसार जीव को मत देखो। एकेंद्रिय जीव, अरे जीव तो अचल है, अनंत शक्तियों का धरनार है, और क्या है, स्वानुभव गम्य है। देखो, क्योंकि अनंतानंत दिशक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। जो योग और सांख्य मतों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की उसके मुक्ति के प्रच्युति पतन संभव माना है, उसके संबंध के खंडन रूप प्रमेय कमल मांत्रण और न्याय कुमुद चंद्र में मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से कहा गया है। ये बात जो आई है वो बात ये दो ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पर प्रमेय कमल मांत्रण और न्याय कुमुद चंद्र करके ये दोनों के बात से यहाँ पर की गई है। मतलब कहने का भावार्थ, मेरा कुछ होता नहीं है, निश्चिंत बन जाओ। मेरा कुछ होता नहीं है, यानी कि पर्याय का तो कुछ ना कुछ जो होना है होने दो, लेकिन ये पर्याय में बैठा हुआ भगवान आत्मा जीव, वो कभी उसका कुछ होता नहीं है। पकड़ना बात को। कुछ प्रश्न है तो जरूर करना, क्योंकि बात बहुत बड़ी ऊंची है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अवि